हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीआरडीओ सीबीटी 2 का पेपर आपकी जो रिस्पॉन्स शीट आई है उसके बाद में मैकेनिकल का पेपर आपको कंप्लीटली सोल्व करा दिया गया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसको अपन कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं। आपके 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। टोटल आपके सामने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस आपसे अप्लाइड मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं और कुछ भी ऑब्जेक्शन होता है वो भी यहां पर पता लग जाएगा अपने को। इजी क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन के अंदर भी और यूट्यूब के अंदर भी दोनों जगह आपको कवर करवाए गए थे। और कंप्लीटली जो 12 क्वेश्चन है, 12 आउट ऑफ 12 है, ये आपको करवाया गया था, ठीक है ना। तो सबने होपफुली 10 या 10 किए हैं, 11 किए हैं, ऐसे नहीं हुआ होगा। सबने आपने 12 आउट ऑफ 12 है वो सोल्व किए होंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं कंप्लीटली वन बाय वन। सभी क्वेश्चंस पर अपन सॉल्यूशन है यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और कुछ ऑब्जेक्शन होगा उसके बारे में पता लग जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से यहाँ पर पास थ्रू करती हो, ठीक है ना। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से कंप्लीटली सेशन भी लिया गया था आपका। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी दिए गए हैं। तो यहां पर डायरेक्टली यहां पर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको सेटिस्फाई करेंगे सिंपली। y इज इक्वल्स टू x है क्या? y की वैल्यू x के बराबर है क्या? y की वैल्यू x के बराबर है क्या? ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे कैंसिल आउट करो। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 कि y की वैल्यू है x से 1 ज्यादा है, y की वैल्यू x से 1 ज्यादा है, y की वैल्यू x से 1 ज्यादा है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। बाकी को ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है। अच्छा मान लो आपको ऐसा नहीं करना हो, एग्जाम में तो यही अप्रोच लगानी थी, इसी अप्रोच से आपको मुश्किल से मुश्किल ये मानो आप 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम, इतने में आपको आंसर करना था। चलो सब्जेक्टिव अप्रोच भी बता देता हूं इसकी मैं कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच किस टाइप से लगानी थी। a की वैल्यू x1 y1, ये x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लाइन की इक्वेशन डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल इक्वेशन, इंटरसेप्ट की फॉर्म के अंदर लिखना, 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो स्लोप की फॉर्म के अंदर लिखना, आपको सब बताई हुई है। ax प्लस by इज इक्वल्स टू c की फॉर्म भी आपको बताई है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c भी बताया है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू आपके सामने y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्म भी आपको बताई हुई है। इसके साथ में आपको अगर डायरेक्टली इंटरसेप्ट की फॉर्म में x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1, किसी भी फॉर्म के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। चलिए यहां पर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो कौन सी इक्वेशन आप लगाओगे यहां पर, कौन सी इक्वेशन यहां पर लगाओगे? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू कितना है? 7 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू कितना है? 6 है, x1 की वैल्यू कितना है? 2 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4 आ गया, ये भी वैल्यू 4 आ गई, x माइनस 2 आ गया। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 बाई 4 1 हो गया, x माइनस 2। तो यहां से आपके सामने y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और प्लस 3 कितना हो गया? प्लस 1, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। कौन सा आंसर हो गया? C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये तो एक आपके सामने जो अपन सब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे थे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लगानी है? डायरेक्टली विद इन 2 से आप 5 सेकंड के अंदर तुरंत आंसर लगाना था आपको, ठीक है ना। तो चलिए एकदम इजी क्वेश्चन थे, सारे के सारे इसी टाइप के हैं, लगभग सब आपको वैरायटी कवर करवाई गई थी। फिलहाल के लिए यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 ही क्वेश्चन करवाए गए थे। एक तो आपको सोल्व करना था, एक आर्ग्यूमेंट फाइंड करना था। 2 ही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे, उनमें से पूछ लिया कौन सा? आर्ग्यूमेंट फाइंड करना, ठीक है ना। तो एज इट इज पेपर आपको जो आया है उसमें 12 आउट ऑफ 12 है, सबके आए होंगे जिन्होंने भी पढ़ा है उनके, ठीक है ना। सबसे मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के लिए आप कैसे लिखते हो? देखो यहां पर जो आपके लिए x की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, x की नेगेटिव मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आपके सामने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी लिखना सीखते हैं अपन। देखो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के लिए मैंने क्या बताया था? अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करना हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करना हो, दैट इज tan इनवर्स y बाई x, ठीक है ना। ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा वहीं अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां पर आपके सामने x की वैल्यू दैट इज नेगेटिव वैल्यू दे रखी है और y ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू कितना है? दैट इज -1 है और y की वैल्यू कितनी है? √3 है। तो यहां पर आपके सामने आर्गुमेंट ऑफ z कैसे लिखा जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z
पाई माइनस आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, लगा दो इसको, पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, दैट इज √3 वैल्यू है, और x की वैल्यू कितनी है, दैट इज आपके सामने -1 वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो -1 है, तो यहां पर अपन जो मॉडुलस वैल्यू लेकर के चलते हैं, तो मॉडुलस आप tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर लिख लो यहां पर, ठीक है ना, ताकि आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू को पाई माइनस कर दिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो tan इनवर्स दैट इज mod ऑफ y बाई एक्स। तो यहां पर आप tan इनवर्स दैट इज √3 बाई -1 है, तो 1 वैल्यू ये आपके सामने आउटकम आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा ये कितने की वैल्यू होती है, tan इनवर्स आपके सामने √3 कितने की वैल्यू, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना है, दैट इज पाई बाई 3, पाई बाई 3 देखो 180/3, तो ये कितना हो गया, 60 वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो कितने 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके सामने कितनी, दैट इज पाई बाई 3। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पाई बाई 3 से, पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज कितना हो गया, 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई 3। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, एकदम से सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपको टॉपिक्स करवाए हैं उनमें से एज इट इज अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी सब्जेक्ट अभी आपको पहले भी जिनमें भी कवर करवाया गया है, लगभग अपना 100%, 99 नहीं बोल रहा हूं, 100% पेपर मैच करता हुआ आया है, और आगे भी इसी ट्रैक के अंदर जो है चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिमिट अलग से पूरा कंप्लीट सेशन, 2 सेशन अलग से लिमिट पर करवाए थे, ठीक है ना, और रिपीटेड नेचर के अंदर आपको यहां पर आपको l'Hopital रूल या हॉस्पिटल रूल जो भी आप बोलना चाहो, x टेंड्स टू 0 साइन log ऑफ sin x अपॉन में cot x की वैल्यू दी हुई है। देखो यहां पर आप अप्लाई करोगे log ऑफ sin ऑफ 0 आप x टेंड्स टू 0 है आपके सामने, x टेंड्स टू 0 लिमिट log ओवर sin x अपॉन में cot x, sin x अपॉन में cot x। तो log ऑफ sin 0 की वैल्यू 0 आ गई आपके सामने, cot 0, तो यहाँ पर आपके सामने माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी की आपकी फॉर्म के अंदर ट्रीट करना है, और आप जो है l'Hopital है ना, तो l'Hopital रूल आप अप्लाई करोगे, तो यहां पर अपर जो आपके न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, सिंपल सी बात है। अच्छा डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, आप fx बाई gx की फॉर्म है, fx बाई gx की फॉर्म है, तो मैं सबसे पहले f डेस x फाइंड कर लेता हूं, दैट इज d बाई dx ऑफ log ऑफ sin x, log ऑफ sin x। अच्छा log ऑफ sin x के लिए log x का 1 बाई x और sin x का cos x आ जाएगा, sin का cos x आ जाएगा, साइन का cos x आ जाएगा। तो इसको आइदर मैं लिख सकता हूं आपके सामने d बाई dx log ऑफ sin x को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू cot x के लिए cos x बाई sin x है, डायरेक्टली मैं इसको cot x लिख दो, या फिर ऐसे ही रहने दो, आप जो फॉर्मूला के अंदर पुट करना चाहो। फिलहाल के लिए चलो cot x लिख देता हूं, वापस स्प्लिट कर देंगे sin cos के अंदर। अच्छा नेक्स्ट gx के लिए है, तो g डैश x भी फाइंड कर देते हैं, g डैश x की वैल्यू कितनी है, d बाई dx दैट इज d बाई dx cot x, तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर x टेंड्स टू 0, देखना सिंपल, x टेंड्स टू 0 लिमिट f डैश x अपॉन में g डैश x वैल्यू पुट करते हो, दैट इज cot x अपॉन में माइनस cosec स्क्वायर x, cot x अपॉन में पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, cot x की वैल्यू पॉजिटिव आई है आपके सामने, नेगेटिव में है माइनस cosec स्क्वायर x। अब sin cos के अंदर स्प्लिट करके लिमिट है उसको अप्लाई कर दो, यहां पर आपके सामने cos x अपॉन में sin x, और ये वैल्यू कितना है 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, तो ऊपर आप यहां पर न्यूमिनेटर के अंदर ले जाओगे तो sin स्क्वायर x, यहां से देखना sin x से वैल्यू sin x कैंसिल आउट, sin x से sin x की वैल्यू कैंसिल आउट, आपके सामने क्या आ गया x टेंड्स टू 0 लिमिट नेगेटिव के अंदर दैट इज नेगेटिव sin x cos x, sin x और cos x। अब यहां पर 0 अप्लाई करता हूं, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, तो आपके सामने नेगेटिव के अंदर ये 0 है, ये 1 है, अब 0 आ गया तो माइनस में हो प्लस में हो सब वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर आ गया, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट आपको l'Hopital रूल अप्लाई करना था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करके लिमिट अप्लाई करनी थी, एकदम से सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। मुश्किल से यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं कंप्लीटली, इस वजह से है, यहां पर आप इसको लिखने जाओगे क्या cot x को, log x का 1 बाई x, sin x का cos x, cot x डायरेक्टली लिखोगे आप, cot x अपॉन में माइनस cosec स्क्वायर x दैट इज माइनस ऑफ sin x cos x, sin की वैल्यू 0, cos की वैल्यू 1, डायरेक्टली आंसर 0 के बराबर, ठीक है ना। तो 0 इंटू 1 0, आंसर सी, ठीक है ना। मुश्किल से 5 सेकंड या 7 सेकंड, ठीक है ना, उससे ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको देखना जो वैल्यू दी गई है इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेता हूं। इस टाइप से लिखा गया है, ये जो वैल्यूज है ये आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर, पेपर के अंदर तो एग्जैक्टली दिया गया था, यहां पर जो टाइप किया गया उसके अंदर मैं लिख देता हूं। चलो आपको डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और क्लियर लिख देता हूं एक बार, एक सेकंड देखना। यहां पर आपको क्या वैल्यू फाइंड की है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ताकि आपको क्लियरिटी रहे समझने के अंदर। डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, इसका स्क्वायर वैल्यू। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी, ठीक है ना। तो इसको बड़े से आप जो है ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, ये है इसका बोलने का मतलब सिंपल। z की वैल्यू आपको दे रखी है, और ये वैल्यू है इसका, आपको जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो फाइंड करके फाइनल कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये? पार्शियल डेरिवेटिव आपको बताए थे कि भाई x के रेस्पेक्ट में करते हो तो y को कांस्टेंट ट्रीट कर लो, सिंपल सी बात, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन आपको y इज इक्वल्स टू जो कोई भी फंक्शन z है दैट इज f ऑफ x y की फॉर्म के अंदर दे रखा है। दैट मींस आप x वाली टर्म भी आएगी और y वाली टर्म भी आएगी। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना तो y को कांस्टेंट मान लो, सिंपल है। y के रेस्पेक्ट में कर रहा है, x कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, ठीक है ना, ऑपोजिट मान करके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीटली बताया हुआ था, जस्ट वैल्यू फाइंड कर लो, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, इनके बराबर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले z की वैल्यू आपको देखी है log ओवर e की पावर x प्लस e की पावर y। तो सबसे पहले अपन फाइंड कर देते हैं डेल z अपॉन में डेल x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो log x का 1/x, log x का 1/x, ठीक है ना। और x के लिए वापस से पार्शियल डेरिवेटिव, अब यहां पर क्या करेंगे, log x 1/x, और x के रेस्पेक्ट में फाइंड करें तो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट का मतलब e की पावर y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहीं पर फाइंड कर देता हूं। चलो डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू वापस आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, वापस डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो u बाई v से आप न्यूमिनेटर को छोड़ोगे, डिनोमिनेटर का फाइंड करोगे, देन डिनोमिनेटर को छोड़ोगे, न्यूमिनेटर का फाइंड करोगे, अपॉन में v स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। तो u बाई v से वैल्यू कैलकुलेट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी थी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करनी थी, यहां पर भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। देखो सिंपल सी बात है, e की पावर x प्लस e की पावर y, ये एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, माइनस के अंदर यहां पर आप डायरेक्टली e की पावर x को यहां पर आप जो है एज इट इज रखोगे, और जो न्यूमिनेटर के अंदर है उसको एज इट इज, डिनोमिनेटर के अंदर है उसको विद रिस्पेक्ट टू x है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो e की पावर x ही आ जाएगा आपके सामने, अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर। सिंपल है एकदम से। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो भले से, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो भले से, e की पावर 2x आ गई, e की पावर 2x, और e की पावर x और e की पावर y आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो भले से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल फॉर्म के अंदर भी आप इसको डिनोट करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको सिंपल फॉर्म के अंदर लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट अपन जो कैलकुलेशन करें उनके अंदर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, उनके अंदर प्रॉब्लम ना आए। e की पावर x प्लस वाई अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। e की पावर यहां पर x 2x आ गई, e की पावर 2x वैल्यू आ गई, और e की पावर x और e की पावर y x प्लस y हो गई। तो e की पावर x प्लस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। e की पावर x प्लस y अपॉन में e की पावर x, ये वाली टर्म बच जाएगी ना अकेली, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म, ये प्लस में है, ये माइनस में है, सिंपल सी बात है। आगे ना चीज समझे, e की पावर 2x माइनस e की पावर, आपके जो नेगेटिव के अंदर जो 2x वैल्यू देखी तो प्लस और माइनस गेट विल कैंसिल आउट, x प्लस y बचेगा, यही लिखा है मैंने, सिंपल है, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अच्छा अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, इसी प्रकार y का भी फाइंड कर दूं, y का भी फाइंड कर दूं इसी प्रकार से, ठीक है ना। वो तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन आपने बढ़िया प्रैक्टिस किए हैं तब तो आप तो डायरेक्टली लिख दोगे, आपको जो y के रेस्पेक्ट में अलग से फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने ठीक ठाक लेवल पर प्रैक्टिस किए तो। क्या बोलोगे कि भाई इसको 2-5 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते थे, तो यहां पर जो आपने प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y आप डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है ना। फिर भी चलो यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आप दिखा देता हूं आपको, z इज इक्वल्स टू, आपके सामने क्या दिया हुआ है वैल्यू, log ओवर e की पावर x प्लस e की पावर y। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव डेल x बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मानना है, x को कांस्टेंट, log x का 1 अपॉन में x
log x का 1 अपॉन में x, और यहां पर x का आपको y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और e की पावर y का e की पावर y। क्लियर है? तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y। ठीक है, अब सेकंड फाइंड कर दूं, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। अब सेम u बाई v से v को आप एज इट इज रखोगे और विद रिस्पेक्ट टू y है, x को कांस्टेंट मानना, तो e की पावर y का e की पावर y माइनस आप यहां पर जो e की पावर y एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x का 0 और e की पावर y का e की पावर y आ जाएगा, अपॉन में यहां पर वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर, u बाई v का स्क्वायर है यहां पर, सिंपल सी बात। ठीक है ना, यहां पर देखना e की पावर x प्लस y ये पॉजिटिव वैल्यू है, e की पावर 2y पॉजिटिव, e की पावर 2y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव गेट विल कैंसिल आउट, तो e की पावर x प्लस y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन था कि ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस किया, आपका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस ठीक ठाक है, तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख देते। ये सारे 3 स्टेप आप एटलीस्ट ठीक ठाक जिन्होंने प्रैक्टिस किए उन्होंने 3 स्टेप नहीं लिखे होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है ना, तो e की पावर x प्लस y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर सेम वैल्यू आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सामने फंक्शन जो है x प्लस y, तो x को y कांस्टेंट, y को x कांस्टेंट, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, सेम आपके सामने आउटकम आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वैल्यू है उसको भी फाइंड कर देते हैं। इस वैल्यू को आपने फाइंड कर दिया, इसको फाइंड कर दिया, अब ये वैल्यू भी फाइंड कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई है, उसको सिंपल वे के अंदर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल जेड वाई डेल वाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो दैट इज डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। अच्छा, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ये वैल्यू आपने फाइंड करी है क्या, ये वैल्यू वहां रही है आपके सामने। ठीक है ना, तो आपको फाइंड क्या करना है एक्चुअल के अंदर, डेल बाई डेल एक्स और यहां पर आपके सामने e की पावर y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y, ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, डेल जेड अपॉन डेल y, e की पावर y अपॉन में e की पावर x प्लस y, तो यही वैल्यू मैंने एज इट इज यहां पर रख दी। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, y को कांस्टेंट, ये वाली टर्म है उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखना वही सेम u बाई v से करना है आपको, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे और e की पावर y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पर, माइनस यहां पर आपके सामने जो e की पावर y है उसको एज इट इज रखोगे और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x है तो y को कांस्टेंट मानोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, अपॉन में आपके सामने जो वैल्यू है v स्क्वायर e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखना जो ये वैल्यू है इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव के अंदर आ गई e की पावर x इंटू e की पावर y, दैट इज e की पावर x प्लस y, सिंपल सी। ठीक है, तो नेगेटिव में आया है e की पावर x प्लस y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर। अब देखना है वैल्यू जो फाइंड करनी है आपको, ये जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसको अपन जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिंपल सा समझ में भी आ रहा है चीजें। देख लो यहां पर आप लिख देता हूं मैं आपको, यहां पर लिख देते हैं, चलो सब वैल्यू को रखूंगा, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इसका स्क्वायर है, इस वैल्यू का स्क्वायर है, यहां पर आपने फाइंड किया, इन तीनों को हमने फाइंड कर दिया, 1 2 एंड 3 जस्ट पुट कर देता हूं बस यहां पर, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही यहां पर, e की पावर x प्लस y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू रख दी। इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, सेम e की पावर x प्लस y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस के अंदर इस वाली टर्म का स्क्वायर दे रखा है, नेगेटिव में e की पावर x प्लस y अपॉन में ये वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ये वैल्यू है, इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन है और इसका स्क्वायर हो, इनके नेगेटिव दे रखिए, तो ये और ये टर्म इक्वल हो जाएंगी क्या, e की पावर 2x प्लस 2y अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर y की पावर 4, ये पावर 2 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगी। सेम ये बनेगा, यहां पर इसका स्क्वायर दे रखा है, यहां पर इसका स्क्वायर दे रखा है, तो सेम ही होगी टर्म, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और बीच में साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो क्या आ जाएगा आपके सामने a माइनस बी, ए और b बराबर है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात। कौन सा आंसर आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, तो यही आंसर है आपके सामने, एक करेक्ट आंसर भी यही वाला है, ये C इज द करेक्ट आंसर, इसमें कौन सा है, C करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर। सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपको पता लग रहा था चीजें, मतलब यहां पर टर्म्स हैं वो सेम आ रही है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना कॉम्प्लिकेटेड था। इसको लिखने जाओगे क्या, इसको लिखने जाओगे क्या,
नीड ही नहीं है लिखने की, ठीक है ना। जस्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव, हमने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था, उसमें आपको ग्रेडियंट फाइंड करने में, कर्ल फाइंड करने में, डाइवर्जेंस फाइंड करने के अंदर, मतलब हमने पूरा एक जो आपको सैटरडे की आपकी एग्जाम हुई थी उससे जस्ट पहले सैटरडे को आपको थ्रू आउट क्लास के अंदर पूरा हमने पार्शियल डेरिवेटिव ही फाइंड किए थे, केवल और केवल पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो मतलब रेयरली होगा, मतलब जिन्होंने देखा है उनका तो लगभग न के बराबर चांस है उन्होंने गलत किया होगा, ठीक है ना। गुंजाइश ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को गलत करने की, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम से, ठीक है ना। तो होपफुली सबका सही रहा होगा, यही मान करके चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है, इक्वेशन दी हुई है, प्लेन के लिए इक्वेशन है, मतलब 2D के अंदर लाइन, 3D के अंदर प्लेन बन जाएगा। दो पॉइंट दिए गए हैं, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और इनके मिड पॉइंट से जो है वो यहां पर जो प्लेन है वो पास कर रहा है। कैलकुलेशन करने की नीड है क्या? यहां पर कैलकुलेशन करूंगा क्या? पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा डायरेक्टली? आपको 2-5 सेकंड के अंदर आंसर करना है, सिंपल सी बात है। मिड पॉइंट फाइंड करना है, डायरेक्टली मिड पॉइंट फाइंड करो ना, क्या दिक्कत है? देखो 3 + 1 4/2 2, 2 + 4 6, 6/2 3, 5 + 3 8, 8/2 4। इस वाले पॉइंट से कौन सी लाइन फाइंड कर रही है? वही आप कौन सी लाइन कर रही है, सेटिस्फाई कौन सी कर रही है? y और z की वैल्यू पुट करो, जो सेटिस्फाई कर रही है वही आंसर है। 4 3 7 और 2 9, -9 गलत है। 4 3 7 और 2 9 बिल्कुल सही है। और दूसरा भी चेक कर लो, ये वैल्यू कितना है? 4 + 9 + 16, तो ये वैल्यू -9 के बराबर नहीं आएगी। ये देखना, ये वैल्यू है 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 चौके 16, ये वैल्यू 9 के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल दिख रहा है आंसर, देखते ही पता लग रहा है। इसके लिए 5 सेकंड चाहिए थी क्या आपको? मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली देखते ही आंसर आता। मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड, मिड पॉइंट से पास कर रहा है, मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर है। इसके लिए आप डायरेक्शनल रेशियो कैलकुलेट करने जाओगे, या डायरेक्शनल रेशियो कैलकुलेट करने जाओगे इसके लिए ax - x1 by - y1 cyz - z1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू x2 - x1, b की वैल्यू y2 - y1, c की वैल्यू z2 - z1। फाइंड करना है, कर लो, इससे फाइंड कर लो पूरा, ठीक है ना। पूरा सब्जेक्टिव आए ना उस टाइम पर ये कर लेना, सब्जेक्टिव आए उस टाइम डायरेक्शनल रेशियो कैलकुलेट करके कर लेना। क्लियर है? डायरेक्शनल रेशियो आप कैलकुलेट करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करना। एबीसी की वैल्यू x1 y1 क्या है यहां पर? ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, इस वजह से सब्जेक्टिव फाइंड कर लेते, ये आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये करने की जरूरत थी क्या यहां पर? स्पीडली आंसर करना था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, डायरेक्टली डी इज द करेक्ट आंसर। अप्रोच क्या रहनी चाहिए? सब्जेक्टिव अप्रोच क्या थी? हर तरीके से मैंने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है ना। फिलहाल पहले भी बताई है और अभी भी बता रहा हूं, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dz/dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। z है u और v का फंक्शन है, u इटसेल्फ t का फंक्शन है और v भी t का फंक्शन है। fx की gx के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना। इट इज आपको लिखवाया था एप्लीकेशन के अंदर, आपको कंप्लीटली 1 by 1 जो चीजें करवाई गई हैं उनके अंदर एज इट इज चीजें लिखवाई गई हैं कि fx का टोटल डेरिवेटिव लिखाया था, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना लिखवाया था, और fx का gx के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, एज इट इज लिखवाया था। उसी को फॉलो करना है, जस्ट उसी को फॉलो करना है जस्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसकी, dz/dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, dz/dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, dz/dt की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले क्या करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू u और u का t के रिस्पेक्ट के अंदर। उसके बाद में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करोगे v के रिस्पेक्ट में, उसके बाद में v का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करोगे, dv/dt। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको, सिंपल से इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है, सिंपल से। तो z का पहले u के रिस्पेक्ट में, u का आपको जो अकेला t का फंक्शन है तो du/dt यहां पर पार्शियल करने की जरूरत है क्या? क्योंकि अकेला t का फंक्शन है। v के रेस्पेक्ट में पार्शियल, देन v का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। जस्ट अपने जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको कैलकुलेट करो, और यहां पर आपके सामने u का t के रेस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फाइंड करनी है वैल्यू, जस्ट यहां फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। देखना, सबसे पहले z का u के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। z की वैल्यू क्या दे रखी है? u² + v²। इसका u के रेस्पेक्ट में करूंगा तो
v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो डेल z अपॉन में डेल u क्या आ जाएगी, v को कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर 2x वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है ना, क्लियर है। देन du बाई dt भी यहीं पर कैलकुलेट करता हूं, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू t, यहां t के रिस्पेक्ट के अंदर a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t आ जाएगा 280, क्लियर है। u का विद रिस्पेक्ट टू v, z का विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करूंगा, मतलब u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 0 और इसका क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, v विद रिस्पेक्ट टू t, ये v है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पर 280, 2ax का क्या 2a कांस्टेंट है तो 2a वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2a वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर रहे हो। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो भाई, 2u इंटू du बाई dt क्या दे रखा है 280, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया है, प्लस v के रेस्पेक्ट में 2v और यहां पर 2a। अब इस वैल्यू को फाइंड कर लो, 2 दूनी 4, यहां पर ये क्या आ गया वैल्यू a u और t, ठीक है ना, ये विद रेस्पेक्ट टू वैल्यू है आपको फाइंड करनी है, ये आपके सामने v के रेस्पेक्ट में इंटू 4, ये 2 इंटू 2 4a इंटू v। अब इन u और v की वैल्यू को t के रेस्पेक्ट में आप जो है यहां रिप्लेस कर दीजिए, तो 4a ये वैल्यू कितनी है दैट इज a t स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है a t स्क्वायर इंटू t प्लस 4a, v की वैल्यू कितना है 280, कितना आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर आ गया t स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू तो दी हुई है, u क्या है v क्या है, और 4 इंटू 2 8 a स्क्वायर इंटू t, कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, यहां पर कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है इसके अंदर, 4a स्क्वायर t स्क्वायर और a स्क्वायर t, कौन सी वैल्यू है यहां पर मैच कर लेंगे, कौन सी वाली वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है, यहां पर t क्यूब है, t स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे t क्यूब आएगा, यहां पर क्या वैल्यू आएगी t क्यूब, 4a स्क्वायर टी क्यूब प्लस के अंदर है 4a स्क्वायर टी क्यूब और 8a स्क्वायर टी, तो कौन सा आंसर आ गया, a विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। जस्ट आपको dz बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यहां पर पुट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और u का t के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में और dv बाई dt, जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपको एकदम से सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि भाई आपको आप बता रहे हैं कि द रेशियो इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए conic from focus to the perpendicular distance of the point from the directrix is known as, तो देखो कोनिक सेक्शन में हम क्या बोलकर चलते हैं कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर करते हुए, मतलब दोनों से एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से बराबर डिस्टेंस रखते हुए एक लोकस का फॉर्मेशन होता है, उसी से पैराबोला का फॉर्मेशन, उसी से इलिप्स और उसी से आपके सामने हाइपरबोला का फॉर्मेशन। तो कोनिक सेक्शन में अपन बोल करके चलते हैं जो आपके सामने फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोल करके चलते हो, दैट इज फोकस, दैट इज द फोकस पॉइंट, ठीक है ना। और जो फिक्स लाइन होती है उस लाइन को क्या बोलकर चलते हैं, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो दोनों के लिए किसकी डेफिनेशन है एक्चुअल के अंदर, ये डेफिनेशन है अपने आप के अंदर इसेंट्रिसिटी के लिए बोल करके चलते हैं, किसकी डेफिनेशन है, इसेंट्रिसिटी। अच्छा एसिम्पटोड क्या होती है, एसिम्पटोड पैरेलल चल रही है कर्व के लेकिन मीट नहीं कर रही है, टिल इंफिनिटी तक मीट नहीं करती है। टेंजेंट मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट पर तो मीट करेगी, दैट इज द टेंजेंट। एसिम्पटोड मतलब पैरेलल चलती है कर्व के लेकिन कभी भी मीट नहीं करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस जो अपन इलिप्स के अंदर पढ़ करके चलते हैं, पिच जो टर्म है वो गियर के अंदर मोस्टली अपन पढ़ करके चलते हैं, यहां पर रिलेवेंस नहीं है फिलहाल के लिए इसेंट्रिसिटी। अच्छा पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितना है, 1 है, ई की वैल्यू लेस देन 1 हो ग्रेटर देन 1 हो तो उस टाइम पर अपन इसेंट्रिसिटी किसके लिए बोल करके चलते हैं, अगर आपके सामने ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए है, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है ई की वैल्यू, दैट मींस हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी। कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ई इज इक्वल टू, अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो यहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने इस पर सोल्व किए हैं, इसेंट्रिसिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आपको जस्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। इससे ज्यादा इजी हो सकता है क्या कोई क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी फाइंड भी करवाता तब भी मान जाते कि भाई आपके लिए इलिप्स से लिए हाइपरबोला से पूछिए, एकदम से बेसिक लेवल पर जस्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया आपको, ठीक है ना। अगर इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट भी करवाता, हमने बढ़िया क्वेश्चन यहां से अप्लाई किए थे इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इलिप्स के लिए बोल करके चलते हैं, ठीक है ना। और हाइपरबोला के लिए प्लस वैल्यू आ जाएगी यहां पर, ये किसके लिए, इलिप्स के लिए बोलकर चल रहा हूं, इलिप्स के लिए, क्लियर है। तो यहां पर कौन सा आंसर हो गया, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो इसेंट्रिसिटी आपको क्रम है उसकी डेफिनेशन यहां पर एटलीस्ट ध्यान में रख के चलनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट मैंने अलग से आपको फॉर्मूला अलग से लिखवाए थे, पूरे फॉर्मूला
1/1 करके जो भी पॉसिबल फॉर्म है, इनके बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा, और वही सब पूछा गया है, उससे भी बेसिक पूछा गया है। अल्फा बीटा है 0 से π/4 के बीच, मतलब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है अल्फा बीटा, 45 डिग्री, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब दोनों वैल्यूज हैं, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे वो पॉजिटिव आउटकम आएगा, सिंपल सी बात। देखो यहां पर कोस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, tan 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई भी क्वेश्चन करो, जस्ट ऑब्जर्व करना उसको कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। ब्लाइंडली आपको कैलकुलेशन करने पर नहीं जाना, इसको ऑब्जर्व किया 2 अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है। देखना मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तब 2 अल्फा आएगा क्या। मान लो अल्फा प्लस बीटा, कैसे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस करता हूं मैं अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 2 अल्फा के बराबर। दैट मींस अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मान करके चलता हूं, तो ये किसके बराबर है, 2 अल्फा के बराबर। मान लिया a प्लस बी बराबर 2 अल्फा है, तो यहां पर अगर मैं tan अप्लाई करता हूं, tan a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू tan अल्फा। मुझे वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, tan 2 अल्फा की। tan a प्लस बी के लिए फॉर्मूला बताया था tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ था आपको, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। tan a प्लस tan b, देखो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। मैंने खुद से एज्यूम कर लिया a अल्फा प्लस बीटा है और b मुझे लेंथी नहीं लिखना है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है। यहां पर आपको पूरा कंप्लीट पेपर पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है ना। tan a tan b, अब इस वैल्यू को फाइंड कर लो। अच्छा यहां पर tan a और tan b मेरे पास में है क्या, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा है क्या मेरे पास में, नहीं है मेरे पास में, तो कोस और साइन के अंदर है, लेकिन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो आप इसके लिए tan की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। tan अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये वैल्यू बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आएगी, सिंपल सी बात, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने दैट इज 3/4 वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है ना। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 3/4, बेस की वैल्यू 4 है, और यहां पर आप जो रूट ओवर जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, हाइपोटेनियस वैल्यू दे रखी है और बेस वैल्यू दे रखी है, तो आपके सामने जो परपेंडिकुलर वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है मेरे सामने 5/13, इससे मैं tan अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकता हूं, tan अल्फा माइनस बीटा। अच्छा tan अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करोगे, कितनी वैल्यू आएगी tan अल्फा माइनस बीटा की, tan अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू दैट इज 5/12 वैल्यू। अब इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, tan अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आपको a की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है, ये tan a की वैल्यू लिख रहा हूं और इसको मैं tan b लिख रहा हूं। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है बस। यहां पर a की वैल्यू कितना है 3/4, b की वैल्यू कितनी है 5/12, 1 माइनस 3/4 और 5/12, ये वैल्यू कैलकुलेट करते ही आपका आंसर है। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है, जैसे यहां पर मगर एलसीएम लेता हूं, 12 एलसीएम लेता हूं, यहां पर 4 × 12 3 × 9 और यहां पर 5 से आपके सामने और 1 माइनस यहां पर आपके सामने 5 × 15 और ये वैल्यू कितना आ गई 12 × 48, तो ये 48 माइनस 15 और 9 और 5 कितना हो गए आपके सामने 14/12 अपॉन ये आ गया 48 माइनस 15/48, ठीक है ना। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, 14/12 और ये यहां पर जो 48 ऊपर और 48 में से 15 गए तो आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई 3 वैल्यू हुई, तो आपके सामने 45, 10 वैल्यू को नेगेटिव कर दो 38 में से 5 गए तो दैट इज 33 वैल्यू आपके सामने आ गई 30, और 12 चौके 48 और 14 चौके कितना आ गया है वैल्यू 56/33, 4 चौके 16, 6 4 एकम 4 और 5, ठीक है, आ रहा है वैल्यू एग्जैक्टली। बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट ये कैलकुलेशन करनी थी, यहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड था क्या, इसको लिखने का नीड था क्या, इसको यहां पर ये वैल्यू लिखने की नीड थी क्या, जस्ट आप कैलकुलेशन पर जा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको कैलकुलेटर भी अलाउड किया गया था बाकायदा, ठीक है ना, तो यहां कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते थे, या फिर ये बेसिक कैलकुलेशन थी, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर दे रखी थी वैल्यू, ठीक है ना, तो यहां पर कैलकुलेटर की भी नीड नहीं थी। जस्ट बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको दे रखा है कि इंक्लूडेड एंगल थीटा है, डिग्री के अंदर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द ऑफ द सेक्टर डेवलपमेंट
ऑफ ए कोन, बेस रेडियस आर दे रखी है और सिलेंट हाइट आपको आर दे रखी है, इज गिवन बाई थीटा की वैल्यू कैलकुलेट। देखो कोन आपको दे रखा है, कोन को आप स्प्रेड करो, क्या बन जाएगा आपके सामने, दैट इज सर्कुलर शेप बनकर के आएगी। सिंपल सी बात, जस्ट आप थिंकिंग को रखो। देखो कोन है, ये कोन है आपके सामने, ये कोन है, इसकी आपको देखो बेस रेडियस कितना दे रखा है, बेस की रेडियस ये कितना दे रखा है, आर वैल्यू दे रखी है, स्मॉल आर दे रखी है, और सिलेंट हाइट कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, ठीक है ना। अब इसको स्प्रेड करोगे, ये स्प्रेड करने के बाद में किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सर्कुलर शेप के अंदर। अच्छा, ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल की रेडियस आप फाइंड कर सकते हो क्या, और इस सर्किल का सरकमफेरेंस आप फाइंड कर। सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस दैट विल बी 2 पाई आर, सरकमफेरेंस विल बी 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका सरकमफेरेंस होगा। और इस सर्किल के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं कि यहां पर जैसे इस टाइप से आपका सर्किल बनकर के आएगा, मैंने स्प्रेड किया है, सिंपल मतलब इस स्प्रेड को आप वापस से कोन की सेक्शन के अंदर बना सकते हो, सिंपल सी बात है। ये यहां पर आपके सामने कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज ये आर आपके सामने वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू आर दे रखी, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने सरकमफेरेंस की वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस 2 पाई आर की वैल्यू। और जो सिलेंट हाइट है वो क्या बनकर के आएगी आपके सामने, सिलेंट हाइट क्या बनकर के आएगी, ये जो वैल्यू है सिलेंट हाइट वो बन जाएगी अपने रेडियस बनकर के आएगी यहां पर, ठीक है ना। 2 पाई आर, ये जो अगर अपन इसको कवर करेंगे, जो कोन है इसको स्प्रेड करोगे इस टाइप से, इसको स्प्रेड कर दोगे पूरा, तो यहां पर ये इस टाइप से, ये जो आपके सामने ये रेडियस बनकर के आएगी, ये रेडियस निकल करके आएगी। तो सिलेंट हाइट है वो रेडियस होगी एक्चुअल के अंदर सर्किल के लिए, वो रेडियस होगी सर्किल की। तो रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी आर, रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी आर। अब यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू, सिंपल अपन क्या बोल करके चलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर का कोन में रेडियस, आर का कोन में रेडियस, आर का कोन में रेडियस। ये जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अच्छा, आर्क कितना है, जो अपन ने सरकमफेरेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसके बराबर है, दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर अपन में रेडियस वैल्यू कितना था, आर वैल्यू। ये किसके अंदर आया है आपके सामने, रेडियन के अंदर वैल्यू आई है। अब इस रेडियन को मुझे अगर डिग्री के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू को। आपको जस्ट 180 अपॉन में पाई से आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। तो यहां पाई से वैल्यू गेट, पाई से कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितना आ गया, 18 दूनी 36, 360 कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर को ध्यान से रखना है क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहां पर, आंसर नंबर डी जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यहां पर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। थीटा की वैल्यू अपने पास में जो वैल्यू आई थी, रेडियन के अंदर वैल्यू आई, डिग्री के अंदर कैलकुलेट कर देंगे, 180 बाई पाई से 360 स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए अपने। एंगल बिटवीन द लाइंस आपको फाइंड करना है, एकदम से सिंपल क्वेश्चन, एज इट इज फॉर्मूला लिखवाया हुआ। क्या कैलकुलेट करना था, पहली लाइन है उसके लिए एबीसी वैल्यू फाइंड कर लो। सिंपल फॉर्म के अंदर लिख देता हूं, इसको 1/2 लिख दूं क्या, इसको 1/2 लिख दूं, कोई डिफरेंस आएगा क्या, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी बात, 1/2। y अपॉन में 1/3 वैल्यू रख देता हूं और z अपॉन में -1 वैल्यू रख देता हूं। अब एबीसी फाइंड करने के लिए इनका एलसीएम ले लूं, 3 और 2 आपके सामने, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इसका एलसीएम में लेकर के चलता हूं। एबीसी वैल्यू मुझे a1 b1 c1 वैल्यू फाइंड करनी है, a2 b2 c2 वैल्यू भी आ जाएंगे। देखना 1/2 1/3 और -1, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो देखना इसको भी 6 से, इसको 6 से और इसको भी 6 से, तो 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। ये वैल्यू a1 b1 c1 की आ गई मेरे पास में, a1 b1 c1। इसी टाइप से a2 b2 c2 कैलकुलेट हो जाएंगे, x अपॉन में 1/6, y अपॉन में -1 वैल्यू आ जाएगी, y अपॉन में -1 और यहां पर z अपॉन में -4। अब यहां पर भी एलसीएम ले लूं क्या मैं, यहां पर एलसीएम ले लेता हूं। देखना 1/6 -1 और -4, ठीक है, 1/6 -1 और -1/4 वैल्यू आएगी। यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, -1/4 वैल्यू, -1/4 वैल्यू। इसको मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम ले लेता हूं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 दूनी 12, यहां पे 12 और 4 3 12। ये आपके सामने किसकी वैल्यू आ गई, a2 b2 और c2 की वैल्यू आ गई।
अब देखना ऑप्शन किस हिसाब से दिए गए, फॉर्मूला पूरा अप्लाई करो। फॉर्मूला एटलीस्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, अपन लिख करके चलते हैं कि cos थीटा की वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते हो आप a2 स्क्वायर, तो डायरेक्ट्रिक्स रेशियो है एबीसी है, उनके लिए अपन a1 b1 c1 बोल करके चलते हैं। क्लियर है? a2 प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर होती है उस टाइम पर ये वैल्यू जीरो हो जाती है। ये जैसे ही वैल्यू जीरो होगी, cos थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल सा ये वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं ताकि ये कैलकुलेशन है जो स्क्वायर वाली कैलकुलेशन है वो ना करनी पड़े। अगर ये 90 डिग्री है, अदर देन कोई भी एंगल आता है आपके सामने, 45 डिग्री आए, 30 डिग्री एंगल आए, कुछ भी एंगल आए आप कैलकुलेट कर सकते हो। a1 b1 c1 आ गया है, a2 b2 c2 आ गया। चलिए पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं। देखना a1 a2 की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 गुना 2 6, देन 12 गुना 2 24, नेगेटिव के अंदर है -12 और 6 18, ये वैल्यू किसके अंदर है, प्लस के अंदर। 18 और 6 24, 24 माइनस 24, ये वैल्यू जीरो। न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो आ गई, cos थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। ये जो आपके सामने लाइंस दी हुई हैं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्लियर है? परपेंडिकुलर है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन था। एबीसी वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आपको एटलीस्ट इतना लेवल की प्रैक्टिस थी कि आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी थी जो आपके सामने यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। आपके 11 और 12 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल सा है, ये कर लेते हैं पहले, उसके बाद में लास्ट वाला अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसके अंदर भी अलग से कुछ नीड थी क्या, अलग से कैलकुलेशन? कोई कैलकुलेशन, जस्ट फॉर्मूला से पुट करके पूछ लिया आपको, जस्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करना आपको। तो कौन सा आंसर आ गया, दैट इज आपके सामने cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला पूछ लिया कि आपको cos a प्लस b का फॉर्मूला आता है क्या, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर। ये हल्का सा आप मान सकते थे, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी थी क्योंकि आपको ऑप्शन इस टाइप से दिए गए। ये भी कोई बहुत लेंथी नहीं है, सिंपल है। देखो y इज इक्वल्स टू, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू रियल फंक्शन के लिए अपन क्या बोलकर चलते हैं, दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। वैल्यू फाइंड कर दूंगा y की टर्म के अंदर कैलकुलेशन करके, जस्ट y की वैल्यू दैट इज डिटरमिनेंट फाइंड करके ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 जस्ट कैलकुलेट करेंगे। x प्लस 2 x प्लस 3 अपॉन में सिंपल x माइनस 2 और x माइनस 3। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे कितना वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो x स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 6 आ गई, ये 2x प्लस 3x 5x हो गया प्लस 6 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अब इसको आप y इज इक्वल्स टू x की टर्म में दे रखा है, x को y की टर्म के अंदर रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन में आपके सामने वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वैल्यू, इसको y की टर्म के अंदर लिख देते हैं। y की टर्म के अंदर जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे, पहले यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वैल्यू। देखो सिंपल, आपको x स्क्वायर के साथ में क्या टर्म है, x के साथ में क्या है और जो कांस्टेंट है उसके साथ में क्या वैल्यू आ रही है, उसको 1 बाई 1 करके लिख देते हैं। सबसे पहले देखो y है यहां पर प्लस 1 है, तो y माइनस 1 के साथ में x स्क्वायर इंटू y माइनस 1। क्लियर है ना, ये वैल्यू y है, ये वैल्यू 1 है, y माइनस 1 दैट इज x स्क्वायर के साथ में टर्म है। अब x के साथ में क्या टर्म आ रही है आपके सामने, x के साथ में क्या टर्म निकल करके आ रही है, दैट इज 5x है, उसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपके सामने क्या निकल करके आएगा, ये 5x वैल्यू है, 5x वैल्यू है, इसके साथ में y प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर भी 5x है, यहां पर भी 5x है, यहां पर y वैल्यू है, यहां पर आपके सामने प्लस 1 वैल्यू है, तो माइनस y प्लस 1 नेगेटिव लेता हूं तो प्लस y की वैल्यू पॉजिटिव और 1 वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएंगे दोनों वैल्यू क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव साइन। नेक्स्ट देखना 6y प्लस 6 वैल्यू आपके सामने दे रखी है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो यहां पर आपके सामने जो कांस्टेंट टर्म निकल करके आएगी वो कितनी होगी, दैट इज 6 इंटू y माइनस 1। 6y वैल्यू आ गई और माइनस 1 वैल्यू, माइनस 6 वैल्यू, इसको इधर रिप्लेस करूंगा मैं तो माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके सामने इक्वेशन निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर के सामने कांस्टेंट a,
बी और सी टर्म है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 के बराबर करनी है। आपको जब भी रियल फंक्शन चाहिए होता है तो अपन क्या बोलकर चलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके लिए फंक्शन के जो आपको वैल्यू है रूट्स है x के, वो अगर रियल रूट है दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट के अंदर आपके पास में आयोटा आ जाएगा। रूट अंडर -1 की जो वैल्यू है आयोटा के बराबर, आपके सामने रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, रियल नहीं आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 पुट कर देता हूं इसके लिए। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है आपके सामने y-1 है। b की वैल्यू कितनी दे रखा है, b की वैल्यू x के साथ में कितनी टर्म है, -5 इंटू y+1, ठीक है ना। और c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 6 इंटू y-1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा दैट इज b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू -5 + 1, b स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है y-1 और c की वैल्यू कितनी है 6 इंटू y-1, 6 इंटू y-1। तो b स्क्वायर -4a इंटू c, ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर दो, 5 का स्क्वायर 25 आ गया आपके सामने, और ये वैल्यू कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल है, -4 इंटू ये वैल्यू 24, डायरेक्टली कर देता हूं उसको, 6 इंटू 4 24 आ गया। यहां पर y-1 का स्क्वायर है दैट इज y स्क्वायर प्लस 1, कितना वैल्यू देखो y-1 है, y-1 से मल्टीप्लाई करना, तो दैट इज y-1 का होल स्क्वायर है। y-1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 - 2i वैल्यू है, सिंपल सी बात है। तो y स्क्वायर प्लस 1 - 2i वैल्यू है, इसको सिंपल कर दो, 24y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर, 1 आपके सामने y स्क्वायर प्लस 25, और y की वैल्यू कितना है, यहां पर 50 है और यहां पर कितनी वैल्यू है, लिख देता हूं इसको सिंपल फॉर्म के अंदर। देखो 25y स्क्वायर, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते थे आप चीजों को, -24y स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, यहां पर प्लस के 25 आपके पास में है, प्लस के 25 है और प्लस के अंदर 50y है, प्लस के अंदर 50y है, और नेगेटिव के अंदर आपके पास में -24 है, और नेगेटिव आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू है, 24 गुना 2 48 प्लस 48y है ये वैल्यू। तो यहां पर ये वैल्यू इसको कैलकुलेट कर देता हूं, यहां पर कितना आ गया 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर -24 दैट इज y स्क्वायर वैल्यू आ गई, सिंपल लिख देता हूं y स्क्वायर यहां पर कैलकुलेट करके, दैट इज y स्क्वायर, प्लस के अंदर आ गया ये वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, y की वैल्यू 50 और 48 दैट इज 98y, और यहां पर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सबने कैलकुलेट कर ली थी, y स्क्वायर प्लस 98y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 करके वैल्यू फाइंड की थी। अब यहां से आपके सामने क्रिटिकल पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे, यहां पर आप जो y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लोगे, यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, सिंपल है। देखो कैलकुलेट करता हूं, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि यहां पर जो लिखा जाए वो आपको क्लियर रहे, ठीक है ना, तो लिखा जाए वो चीज आपको क्लियर रहे। इट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मैं कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट्स जो फाइंड है उसको करने के लिए करता हूं। एक्चुअल के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, इनइक्वालिटी फाइंड करेंगे, यहां पर ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी और मिनिमम वैल्यू भी आएगी, इसको 0 पर फाइंड करने के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए 0 वैल्यू कर रहा हूं, एक्चुअल के अंदर इनइक्वालिटी है, सिंपल है ना। y स्क्वायर प्लस 98y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देखा -b प्लस माइनस दोनों पॉइंट आएंगे, मैक्सिमम वाला भी आएगा मिनिमम वाला भी आएगा, इनइक्वालिटी दी हुई आपको, ठीक है ना। तो देखना -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 98 है और c की वैल्यू 1 है, ये तो क्लियर है ना। ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म है, -98 रूट ओवर 98 का स्क्वायर -4a इंटू c अपॉन में 2a की वैल्यू 2 इंटू 1, ठीक है ना। अब देखना -98/2 कितना हो गया, दैट इज 49, नेगेटिव के अंदर 49 प्लस माइनस 98 का स्क्वायर, चलो 98 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पर 98 आ गया आपके, ये 64 है और आपके सामने ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया हुआ था आपके सामने, ठीक है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया हुआ था, 9604 वैल्यू आपके सामने, 98 का स्क्वायर करते हो 9604
.04 वैल्यू आती है। कैलकुलेटर दिया हुआ था, कैलकुलेशन की नीड नहीं थी, आप स्पीडली कर सकते थे इसको, आपके सामने इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे आपको। -4 करोगे आप तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी, दैट इज √9600 अपॉन में 2 वैल्यू है, तो इसको आप पहले 1/2 कर दो भले से, तो दैट इज -49 प्लस माइनस √96 की वैल्यू, ये वैल्यू 10 आ जाएगी बाहर, और यहां पर आपके सामने कितना वैल्यू बच जाएगा, दैट इज बटे 2 भी करना आपको, तो 40/2 आपके सामने ये आएगा 20√6 ये वैल्यू आएगी आपके सामने, 20√6 वैल्यू आपके सामने फाइनल आ जाएगी। क्लियर है, 20√6 वैल्यू आपके सामने क्लियर आ जाएगी। अब आपको इनइक्वालिटी फाइंड करनी है, तो इनइक्वालिटी में हम क्या बोलकर चलते हैं, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब अगर आप लेस देन वाला साइन यूज करते हो उस टाइम पर आपके सामने जो पॉइंट निकल कर आएगा वो लोकल मैक्सिमा होगा, आपके सामने लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके सामने ग्रेटर देन वाला साइन है वो लोकल मिनिमा को प्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात है, तो नेगेटिव वाला साइन सबसे पहले यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमा की वैल्यू पूछी है, तो नेगेटिव वाला साइन यूज करोगे जैसे ही, तो आप नेगेटिव वाला साइन यूज करने का मतलब क्या है, कितनी वैल्यू है, -49 -20√6 ये वैल्यू है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू आपके सामने लोकल मैक्सिमा की वैल्यू है। ये क्या वैल्यू आई है, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू। अच्छा, मिनिमा पूछता तब भी कैलकुलेट कर देगा, कितनी वैल्यू है लोकल मिनिमा की, लोकल मिनिमा कितना है आपके सामने, दैट इज -49 और आपके सामने प्लस 20√6 ये क्या है, ये मिनिमा वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। चलिए मैक्सिमम फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, नेगेटिव आप आउटकम ले लेते हो तो -49 प्लस 20√6, ठीक है ना, दोनों प्लस के अंदर आ जाएंगे। कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, -49 प्लस 20√6, ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तब अलग से कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल नहीं थी, दोनों वैल्यूज आपके सामने आ रही है, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। आपके सामने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज आपके सामने अगर ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, क्योंकि यहां पर नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपके सामने आयोटा आउटकम आता है, इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हल्का सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में मानकर चल सकते थे, बाकी जस्ट ऑब्जर्व करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो अपने लगभग सारे क्वेश्चन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स से आए हैं, सब क्वेश्चंस को मैंने आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या रहनी चाहिए, किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए फाइनल आंसर तक जाना था, सब क्लियर किया है, ठीक है ना। तो यहां पर सी आंसर था। नेक्स्ट के अंदर हमने π/3 वैल्यू कैलकुलेट की, 0 वैल्यू एकदम सिंपल। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन करके यहां पर आपके सामने जो 0 वैल्यू कैलकुलेट की थी, x + y + z की वैल्यू कैलकुलेट है, यहां पर सिंपल क्वेश्चन था। अगेन इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, यहां पर जस्ट हल्की सी कैलकुलेशन करनी थी, 56/33 वैल्यू आई थी। थीटा की वैल्यू डिग्री के अंदर कैलकुलेट करनी, रेडियन के अंदर आई, आप डिग्री के अंदर कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। थीटा की 90 डिग्री परपेंडिकुलर है लाइन एक दूसरे के, यहां पर हल्का सा कैलकुलेशन मान सकते थे, ये भी बहुत ज्यादा नहीं, ये हल्की सी कैलकुलेशन। मुश्किल से आप इसके लिए भाई आप 5-7 सेकंड के अंदर आंसर कर रहे थे, आप 11 क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में कर रहे थे, तो इसके लिए आप 30 सेकंड का टाइम, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम तो अलोटेड था ही, 1 मिनट के अंदर तो कर ही सकते थे इसको, ठीक है ना। आप एडिशनल टाइम बच रहा है उसका यूज कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है ना। और बाकी ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो लगभग जो डीआरडीओ ने आंसर दिए हैं अप्लाइड मैथ्स में से, वो सेम आप मैच कर लेना आंसर की के अंदर कौन सा है कौन सा नहीं। लगभग क्वेश्चन शायद यहां पर आपको जो रिस्पॉन्स शीट दी गई है एज इट इज जो आपको आंसर है सही प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। होपफुली सबने 12 आउट ऑफ 12 सही किए होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आप 10 करें या 11 करें, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर 10 या 11 करने का कोई सेंस नहीं है। आपको कंप्लीटली सबके सही हुए हैं, ये मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एज ए सॉल्यूशन था आपको मैकेनिकल का आपको पहले प्रोवाइड कर दिया गया है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का था, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।